आज हम बात करेंगे बिहार सासाराम की रहने वाली स्नेहा कुमारी, स्नेहा कुशवाहा, जो अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी और किराए के मकान में रह रही थी। लेकिन उस बेटी के साथ जो दुष्कर्म किया गया, जैसा कि लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है कि स्नेहा कुशवाहा की 5-6 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, उसकी हत्या कर दी और पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाता हुआ नजर आ रहा है। अगर पुलिस बचाता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो पुलिस वालों से भी सवाल है कि अगर यह आत्महत्या थी तो परिवार वालों को सब क्यों नहीं सौंपा गया? यह पूछता है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद। अगर यह हत्या थी तो अपराधियों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? किसके दबाव में प्रशासन ने परिवार के अनुमति के बगैर स्नेहा कुशवाहा का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है? सवाल उठता है। लेकिन आज सवाल उन गोदी मीडियाओं से भी है, उन नेताओं से भी सवाल है मेरा, जो कहते हैं पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां, लेकिन जब बेटी घर की 4 दीवारी से बाहर निकलती है, उसके परिजन अपनी बेटी को नीट की तैयारी को लेकर के हिंदुस्तान के सबसे सुरक्षित क्षेत्र, जहां से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हो, उससे ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान का कोई परिजन नहीं समझ पाएगा। वहां अपनी बेटी को, बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा नीट की तैयारी करने को आती है और गार्जियन का उनको साथ मिलता है, परिजनों का साथ मिलता है। लेकिन क्या लगा परिजनों के हाथ? जो गोदी मीडिया संदेश खाली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को टीआरपी देने के चक्कर में जो हंगामा कर रही थी, क्या ये संदेश खाली की बेटी अलग है? ये बिहार की बेटी है, इसलिए तो ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि बिहार में भी सरकार नीतीश जी की है, भारतीय जनता पार्टी समर्थक सरकार है, और उत्तर प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन आज इस बेटी की आवाज को उठाने के लिए गोदी मीडिया कतई तैयार नहीं। क्या गोदी मीडिया सरकार के समर्थन में काम करेगी या जो सच्चाई है उसे उजागर करने का कार्य करेगा? क्या उस बेटी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सवाल पूछ रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उसी कुशवाहा जाति से आते हैं, नीतीश कुमार जी भी उसी जाति से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा। जबकि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना है कि बेटी की कोई जाति नहीं होती है। बेटी चाहे वाल्मीकि की हो, कुशवाहा की हो, ब्राह्मण की हो, मुसलमान की हो, वो बेटी बेटी है। लेकिन आज जितनी भी विपक्षी पार्टियां, जिनको उत्तर प्रदेश में जनता ने ताकत दी, वो मौन धारण रखे हुई है। आखिर क्यों? किसके दबाव में? मीडिया किसके दबाव में है जो इस वास्तविकता को दिखाने का कार्य नहीं कर रहा है? बिहार में सरकार नीतीश जी की, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और वहां भी विपक्ष सोई हुई है। तो ये इस घटना से हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग दुखी हैं। हमारी मांग है प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि उस बेटी के साथ
जो दुराचार हुआ, दुष्कर्म हुआ या उसकी हत्याएं हुई, उसका एसआईटी गठित कर जांच कराई जानी चाहिए और बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बेटी के हत्यारे को सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए थी और उन परिजनों को भी न्याय मिले जो क्या कल को फिर कोई परिजन अपने बच्चों को भेज पाएगा ऐसे पढ़ाई के लिए? क्या यही है पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियों का स्लोगन? इसी तरीके से बेटी हमारी आगे बढ़ पाएगी। और जब वाराणसी में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होगी? संदेश खाली में तो आपने हंगामा खड़ा कर दिया। कहां है वो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा? कहां है वो रणबा कुबड़े जो बंगाल में तो जाकर के ड्रामा करने का काम किया आपने, चुनावी टीआरपी लेने का कार्य किया, लेकिन अब यहां चुनाव नहीं है, इसलिए न ही विपक्षी पार्टियां बोल पा रही है, न ही सत्ता पक्ष के लोग कुछ बोल पा रहे हैं। तो मेरी मांग वहां से सांसद, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी है, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी है कि स्नेहा कुशवाहा को इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाएं। आवश्यकता पड़ी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद में स्नेहा कुशवाहा को न्याय दिलाने को लेकर के प्रदर्शन और ज्ञापन देने का भी कार्य करेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि सरकार की नींद जागे। जब वाराणसी में सुरक्षित नहीं हो सकती है हमारी बेटी, तो हिंदुस्तान के किस राज्य में, किस कोने में सुरक्षित रह सकती है? और ये जो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चरित्र है कि विपक्षी सरकार, जहां विपक्ष की सरकार हो, अगर वहां कोई कांड होता है तो इनका अंदर का महिला प्रेम जाग जाता है, महिलाओं के सम्मान के प्रति इनका दिमाग काम करने लगता है। लेकिन जब इनके राज्य में, जहां इनका शासन हो और जहां खुद प्रधानमंत्री सांसद रहे हो, वहां से सांसद हैं वो, और वहां जब बेटी के साथ दुष्कर्म और दुराचार, उसकी हत्या होती है, उसके बावजूद आप चुप बैठे रहते हो, तो आपको डूब मरना चाहिए। बेटी किसी की भी हो, वो बेटी देश की बेटी है, समाज की बेटी है, चाहे वो किसी राज्य की बेटी हो, बिहार की बेटी हो, बंगाल की बेटी हो, गुजरात की बिल्किस बानो ही क्यों ना हो, न्याय सबको बराबर का मिलना चाहिए। यह मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे कर रहा है। शर्म आनी चाहिए उन मीडियाओं को जो सिर्फ राजनीति, सरकार की चाटुकारिता करने में लगी हुई है। शर्म आनी चाहिए उन राजनीतिक दलों को जिन्होंने जनता ताकत दी लेकिन आज वो चुप बैठा है। उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। स्नेहा कुशवाहा को इंसाफ मिले, उनके परिजनों को इंसाफ मिले, और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस बेटी की आत्मा को शांति मिले और उन परिजनों को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति मिले। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।